भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 2019 की कामयाबी दोहराने को लेकर हरियाणा में इस बार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विशेष रणनीति पर काम कर रही है। प्रदेश की सभी 10 सीटों पर दम दिखाने के मकसद से पार्टी एक्शन मोड में आ गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा पहुंचे। 3 दिनों में नड्डा दूसरी बार हरियाणा आए। इस दौरान नड्डा की अध्यक्षता में पंचकुला में रोड शो निकाला गया। उनके साथ सीएम मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के प्रभारी विप्लव कुमार देव, प्रदेश अध्यक्ष नैब सैनी भी मौजूद रहे। इससे 2 दिन पहले नड्डा ने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, अन्य नेताओं से मुलाकात की थी। उस दौरान उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। शनिवार को ही पंचकुला में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पंचकमल में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैजयंत पांडा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्य योजना बैठक कर पदाधिकारियों को चुनाव में जीत का मूल मंत्र दिया था। बैठक में सीएम मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव, प्रदेश अध्यक्ष नैब सैनी, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, प्रदेश संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री मनोहर लाल बडोली, डॉक्टर अर्चना गुप्ता सहित पार्टी के कई सांसद, मंत्री और वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि बीजेपी अभी से संसदीय चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। 2019 की तरह हरियाणा की सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करने के मकसद से पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है। पार्टी की ओर से 2 दिन पहले संगठन में पदाधिकारियों व जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां की गई हैं। सभी जिलों के अध्यक्षों को सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ बुलाया और चुनाव को लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। सभी जिलाध्यक्षों को 1 सप्ताह के भीतर जिला कार्यकारिणी गठित करने के आदेश मिले हैं। इसके अलावा नई रणनीति के अंतर्गत पार्टी की ओर से 3 श्रेणियों ए, बी एवं सी के तहत अपनी रणनीति को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ए श्रेणी में उन बूथों का विवरण दर्ज किया जाएगा जहां बीजेपी अच्छे मार्जिन से जीतती रही है। बी श्रेणी में उन बूथों पर जोर दिया जाएगा जहां बीजेपी कम मार्जिन से जीतती थी। सी श्रेणी में उन बूथों पर इस बार मेहनत अधिक की जाएगी जहां पर पार्टी कमजोर रही है। इसके साथ ही पार्टी की ओर से प्रदेश के 19,786 बूथों पर 4 लाख पन्ना प्रमुख बना दिए गए हैं। इसके अलावा नड्डा ने पार्टी और सीएम मनोहर लाल के काम की जहां खुलकर तारीफ की, वहीं बीजेपी के अकेले मैदान में उतरने और 10 की 10 सीटों पर 2019 की तरह कमल खिलाने की बात कही है। नड्डा की इस बात से यह जाहिर हो गया है कि पार्टी अपने बलबूते पर 2024 के चुनाव में उतरने को तैयार है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री शाह भी हरियाणा में सभी 10 संसदीय सीटों पर कमल खिलाने का आह्वान कर चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने करीब 73,57,347 वोट लेते हुए 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को 58.2% मत मिले थे, जबकि कांग्रेस को 28.42% वोट मिले थे। इस तरह जननायक जनता पार्टी 4.90% वोट लेने में कामयाब रही थी। 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उस समय इनेलो को 2 व कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी। खुद दुष्यंत चौटाला 2014 के चुनाव में हिसार से सांसद बनने में सफल हुए थे। 2019 में मोदी लहर के बीच दुष्यंत चौटाला को हिसार लोकसभा सीट से 2,90,000 वोट मिले और वह चुनाव हार गए थे। विधानसभा चुनाव के बाद सियासी गणित इस तरह बना कि भाजपा को जजपा के साथ गठबंधन करना पड़ा। बीजेपी लगभग 38% वोटों के साथ 40 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में भाजपा बहुमत के आंकड़े से 6 अंक दूर रह गई थी। इस तरह से भाजपा ने 10 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली जेजेपी और कुछ आजाद विधायकों के साथ सरकार बनाई थी। अब सियासी विश्लेषकों का मानना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों दलों की राहें अलग अलग हो सकती हैं।